दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का एसएल और सीएल अपलोड क्यों नहीं हो पा रहा है इस शिक्षा कोर्स पर। शिक्षकों को क्या होगी कठिनाई, महिलाएं एसएल लेने से कतरा रही हैं जबकि जो उनका जेन्युइन अधिकार है। और आप देखे होंगे कि जमुई में एक शिक्षिका एसएल और सीएल अपडेट नहीं हुआ था तो कितनी कठिनाई हुई थी और उसके बाद वो सस्पेंड भी हुई हैं, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है और वो लोड इस शिक्षा कोर्स पर लोड ही नहीं हो पाया। जबकि ऑफलाइन अटेंडेंस उसमें जो था रजिस्टर में वहाँ पर सीएल लगा हुआ था, एसएल लगा हुआ था उसमें। तो ऐसे में एसएल सीएल नहीं, वहाँ पर महिलाओं उनका जो मैडम थी उनका एसएल लगा हुआ था। तो ऐसे में स्थिति अब ये उत्पन्न होती है, ये विचार लोग सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा अगर हम लेते हैं एसएल और अगर इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है तो क्या विभागीय कार्रवाई होगी या नहीं। तो बहुत सारे शिक्षिकाओं का फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे शिक्षकों का भी फ़ोन आ रहा है जिनका सीएल ग्रांट नहीं हो पा रहा है और वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड नहीं हो पा रहा है और एसएल जो है वो भी अपलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में शिक्षकों को जो ज़रूरत है सीएल का और शिक्षिकाओं को एसएल का, तो इसका क्या होगा। तो इसका देखिए, अभी तक जहाँ तक जानकारी है कि आप ऑफलाइन अटेंडेंस जो है जैसे आप बनाते हैं रजिस्टर पे ऑफलाइन छुट्टी आप ले सकते हैं, छुट्टी तो लेना ही है और उसके बाद इसकी सूचना जो है आपको बीआरसी को दे देना होगा कि हमने लिया है, ताकि बाद में फिर कठिनाई नहीं हो। और रजिस्टर पर तो मेंटेन होता ही है और भूलवश अगर ऐसा होता है, अगर अभी ऐसा नहीं है कि 100% नियोजित शिक्षकों का नहीं हो पा रहा है, 20% जो ऐसे नियोजित शिक्षक या शिक्षिका हैं जिनका एसएल और सीएल ग्रांट हो रहा है, लेकिन 80% ऐसे नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं जिनका छुट्टी जो है ना वो लोड ही नहीं हो पा रहा है इस शिक्षा कोर्स पर, वो चढ़ ही नहीं रहा है। अब जब चढ़ नहीं रहा है, उस पर खुल ही नहीं रहा है ऑप्शन, तो इसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं या प्रधान शिक्षक उसमें क्या करेंगे, है ना। उतना ये प्रधान शिक्षकों के हाथ का चीज़ है ना, शिक्षकों का हाथ का चीज़ है, लेकिन ज़रूरत तो है उसकी पूर्ति तो करना ही है, जाना छुट्टी तो लेना ही है, एसएल तो लेना ही है। ऐसा नहीं है कि इस बार एसएल नहीं लेंगे तो ये एसएल अगले महीना जुड़ जाएगा, ये भी बात नहीं है। और एसएल अधिकार भी है, ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं, वो जो ज़रूरत की छुट्टियां हैं वो लें, भले ही वो नहीं चढ़ता उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन ही भरिए। बाद में अब्सेंट अगर होते हैं किया जाता है तो फिर बजाते फिर देना होगा। अधिकारी भी इस बात को जान रहे हैं, सभी अधिकारियों को पता है कि नियोजित शिक्षकों का जो है एसएल जो है महिलाओं का और सीएल पुरुषों का चढ़ नहीं रहा है। एसएल और सीएल ऐसे जानिए कि नियोजित शिक्षकों का एसएल और सीएल चढ़ने में कठिनाई हो ही रही है। एक आपके या हमारे जिला की बात नहीं है या प्रखंड की बात नहीं है, ये पूरे बिहार का ये समस्या है। अब देखिए इस पर तो ये हो रहा है कि इसको अपडेट किया जाएगा, तो कहा गया था कि अप्रैल में अपडेट हो जाएगा, बात हुई थी तो कहा गया था जिला में कि अप्रैल में अपडेट हो जाएगा। तो 15 अप्रैल तक कहा गया कि 15 अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा और 15 अप्रैल के बाद कठिनाई नहीं होगी किसी भी शिक्षक या शिक्षिकाओं को छुट्टी को स्वीकृत करने में, चाहे किसी भी प्रकार का छुट्टी को अपलोड करने में कठिनाई नहीं होगी। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए 10 दिन, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और अब इस बीच में अगर छुट्टी की ज़रूरत है तो आप ऑफलाइन छुट्टी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।